अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह व यबग़ूनहा इवजा हुम बिल आखिरति काफ़िरून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें हमारी विलादत से और हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे में उसी काम में मसरूफ़ रखा हुआ है जो काम वो खुद भी करता है, और वो काम है ज़िक्र आले मोहम्मद, वो काम है महबूब का ज़िक्र, वो काम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद। तो अल्लाह मुसलसल अपनी तख्लीक़ात, अपनी रज़ाक़ियत, अपने तमाम सिफ़ात को अंजाम भी दे रहा है और साथ साथ दुरूद भी पढ़ रहा है। तो जरी ये बात भी अगर जहनों में रासिख़ हो जाए और ये बात जहनों में क़ुलूब तक पहुँच जाए तो इससे बड़ा पैगाम और क्या हो सकता है कि अल्लाह की रज़ाक़ियत, अल्लाह की खल्लाक़ियत, अल्लाह की करीमी, अल्लाह की रहीमी, अल्लाह की सत्तारियत, अल्लाह की गफ़ारियत, अल्लाह की जब्बारियत, अल्लाह की सत्तारियत, अल्लाह का गफ़ूर होना, अल्लाह का शकूर होना, अल्लाह का सबूर होना, ये सारे सिफ़ात जो अल्लाह के हैं, ये सारे सिफ़ात दुरूद की छाँव में काम कर रहे हैं। तो मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि वो खल्क कर रहा है और दुरूद पढ़ रहा है, वो रिज़्क़ दे रहा है और दुरूद पढ़ रहा है, वो गुनाह माफ़ कर रहा है, दुरूद पढ़ रहा है,
वो अयूब पोशी कर रहा है, दुरूद पढ़ रहा है। वो रिस्क तकसीम कर रहा है, दुरूद पढ़ रहा है। वो अपने तमाम काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दुरूद पढ़ रहा है। तो अब आप सोचिए कि ये सारे काम यकीनन इसीलिए बाबरकत हैं कि मुसलसल दुरूद की छांव में हो रहे हैं। पता नहीं जुमला पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अल्लाह ये बता रहा है किसी काम को बाबरकत करना चाहो तो वही काम करो जो हम कर रहे हैं, वही काम करो जो हम कर रहे हैं। और वो काम है हमारे महबूब का और महबूब के महबूबों का जिक्र, महबूब के महबूबों का जिक्र। इसलिए उसने बहुत वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमा दिया कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। कहा नेकी ये नहीं है, अल्लाह कह रहा है, कुरान है सूरह बकरा, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। अल्लाह कह रहा है, और जब अल्लाह कह दे तो चाहे कोई तवज्जो करे न करे, मुल्ला को तो तवज्जो करनी चाहिए। जब अल्लाह कहे तो मुल्ला को तवज्जो करनी चाहिए कि जब अल्लाह कह रहा है तो आप मुतवज्जे हो जाओ, और जब मुतवज्जे हो जाओ तो गौर से सुनो। और अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ये नेकी नहीं है। अब नेकी अल्लाह कह रहा है कि नेकी क्या है ये भी अल्लाह बताएगा, और नेकी क्या नहीं है ये भी अल्लाह बताएगा। मौजू आपके पेश निगाह है मारिफे सबीलिल्लाह, इस पर बात हो रही है, अल्लाह के रास्ते की मारिफत, ये है मौजू। उस पर कल आपने तमहीदी तकरीर समाअत फरमाई, और आज भी कुछ मारूजात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह कह रहा है लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे कभी मशरिक की तरफ कर लो, कभी मगरिब की तरफ कर लो। ये नेकी नहीं है, अपने चेहरे कभी मशरिक की तरफ कर लो और कभी मगरिब की तरफ कर लो। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, ये नेकी नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि कभी तुमने किसी तरफ मुंह कर लिया, कभी किसी तरफ रुख कर लिया, ये नेकी नहीं है। तो अब नेकी क्या है? वलाकिन्नल बिर्रा। अब देखिए, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, मैं नहीं बल्कि हम सब ये जुमला कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा से, और हम भी जाहिर सी बात है उम्मत मुस्लिमा है, हमने तो कभी अपने को उम्मत मुस्लिमा से जुदा नहीं समझा। तो अब उम्मत मुस्लिमा हमें अपने आप से जुदा समझे तो वो उनकी मर्जी, वो उनकी मर्जी कि वो हमें काफिर समझें, हमें मुसलमान ना समझें, वो हमारे बड़े भाइयों की मर्जी है। नाराजगी है ना मालूम 1400 बरस से किस बात पर, मालूम किस बात पे नाराज हैं। तो उसूलन नाराज तो हमें होना चाहिए। लेकिन बहरहाल चूंकि बड़े भाई हैं तो हो सकता है बड़े भाई ने कुछ सोचा हो तो नाराजगी है, तो वो तो हमें मुसलमान नहीं समझते, लेकिन वो खुद मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो साहिबाने कलेमा हैं, वो मुसलमान हैं, वो इस्लाम वाले हैं। और अगर वो हमें इस्लाम वाला नहीं समझते तो न समझें, इसलिए कि सिर्फ इस्लाम ही काफी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया कि इस्लाम के साथ ईमान भी जरूरी है, इस्लाम के साथ ईमान भी जरूरी है। तो अब हमें यही एक शिकवा है और हमारा तकाजा भी उम्मत से यही है कि कुरान को जरा ठहर ठहर कर पढ़ा जाए, कुरान को गौर और फिक्र के साथ पढ़ा जाए और कुरान पर गौर किया जाए कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। कभी तुमने मशरिक की तरफ रुख कर लिया, कभी तुमने मगरिब की तरफ रुख कर लिया। तुम्हारा काबा पहले कुछ और था, तुम्हारा किबला बाद में बदल गया। तुम्हारे तो हर वक्त किबला और काबा बदलते रहते हैं, कभी किसी को किबला कह दिया, कभी किसी को किबला कह दिया, कभी किसी की तरफ रुख कर लिया, कभी किसी के पीछे चल पड़े, कभी किसी के पीछे चल पड़े। क्या ये नेकी नहीं है? नेकी क्या है? अब अल्लाह बता रहा है कि नेकी क्या है, वलाकिन्नल बिर्रा। और अल्लाह कह रहा है कि नहीं, नेकी ये है। नेकी क्या है? बहुत आसान अल्फाज हैं, कुरान की आयत है, अरबी है, लेकिन आप इससे समझ जाएंगे और बताते रहिएगा कि हाँ भाई बात पहुंच गई, इसलिए कि मुझे आपकी समाअतों पर अपने से ज्यादा यकीन है। इसलिए कि मोहल्ले की सोसाइटी का नाम है जाफर तैयार, और जाफर तैयार में रहने वाले हर वक्त मारिफत की परवाज के लिए तैयार रहते या नहीं रहते? चलिए नहीं रहते, अपना जुमला वापस ले लेते।
सबको बोलना चाहिए था, नहीं बोले, तो मैं माजरत चाहता हूं, मैंने शायद आपकी शान में गुस्ताखी कर दी कि जाफर तैयार वाले मारिफत की परवाज के लिए तैयार रहते। पहले 5 आदमी बोले थे, दूसरी बार 2 आदमी बोले, तीसरी बार देखता हूं कितने बोलते हैं। जाफर तैयार वाले मारिफत की परवाज के लिए हर वक्त तैयार रहते। अब बोले, तो इसलिए जुमले आपके हवाले कर रहा हूं कि अब अल्लाह कह रहा है बहुत आसान अरबी है, अरबी से समझ जाइएगा, कम से कम गर्दन हिला दीजिएगा कि हाँ बात पहुंच गई। वलाकिन्नल बिर्रा, अल्लाह कह रहा है बिर ये है, नेकी ये है। क्या नेकी है? मन आमना बिल्लाह, नेकी ये है कि जो अल्लाह पर ईमान लाए। अब यहां से अल्लाह नेकी की फहरिस्त गिनवा रहा है और अब इस फहरिस्त की तरतीब पर भी गौर करें। आवाज आपको बिल्कुल समझ में आ रही है? एक एक लफ्ज समझ में आ रहा है? या साउंड सही करवाया जाए, बात आप तक पहुंचनी चाहिए। असल बात यह है कि आप तक बात पहुंचनी चाहिए कि नेकी क्या है। अब तरतीब देखिएगा, पहले तो नेकी की फहरिस्त ये देखिएगा कि नेकी की फहरिस्त अल्लाह बयान कर रहा है, मुल्ला बयान नहीं कर रहा। इसलिए कि अगर मुल्ला ने बयान की होती तो उसमें हलवा भी शामिल हो जाता कि हमें हलवा पहुंचाओ, हमें हलवा पहुंचाओ। ठीक है, तो मुल्ला बयान नहीं कर रहा, अल्लाह बयान कर रहा है। नेकी की फहरिस्त अल्लाह बयान कर रहा है, तो फहरिस्त पर भी गौर करेंगे आप, इसके नंबर शुमार पर भी गौर करेंगे कि नेकी कितनी है जो अल्लाह बयान कर रहा है। वैसे तो बेशुमार है, लेकिन इस आयत की हद तक मैं आपके हवाले करता हूं। और तरतीब भी देखिएगा कि पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, और उसके बाद आप देखते चले जाएंगे। मन आमना बिल्लाह, नेकी की इब्तिदा क्या होती है कि अल्लाह पर कौन ईमान रखता। नेकी यह है कि अल्लाह पर इस्लाम न लाओ, ईमान लाओ। भाई अल्लाह पर ईमान लाओ। पहला दर्जा नेकी का क्या है? मन आमना बिल्लाह, कौन है जो अल्लाह पर ईमान लाता। अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना इतना आसान काम नहीं है जितना उम्मत ने समझ लिया। यहां रुक रहा हूं, अभी चाहूं तो पूरी आयत पढ़ दूं। मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, कौन है जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है। और उसके साथ साथ किस पर ईमान लाना है, अभी आऊंगा वापस, लेकिन चाहता हूं कि आयत आपके हवाले कर दूं। मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकते वल कुतुबे वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल मसाकीना वब्न सबीले वस्साइलीना व फिर रिक़ाबे। चाहूं तो पूरी आयत पढ़ूं, चलिए पूरी आयत पढ़ देता हूं। व फिर रिक़ाबे व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात। अल्लाहु अकबर। वस्साबिरीना फिल बासाए वज़्ज़र्राए वस्साबिरीना फिल बासाए वज़्ज़र्राए वहीनल बास उलाइकल लदीना सदक़ू व उलाइकल लदीना हुमुल मुत्तक़ून। अभी आयत मैंने पूरी पढ़ दी, अब आप चलते वापस तरतीब की तरफ। वलाकिन्नल बिर्रा, आपको मजमून याद है, मौजू याद है कि हमारा मौजू है मारिफ़े सबीलिल्लाह, अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते की पहचान, अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते की मारिफत, ये है हमारा मौजू और इसी पर बात करना है। और तकरीबन मेरा ये 15वां बरस है, 14वां या 15वां बरस के 14 मौजू आज मैं पढ़ चुका और ये 15वां मौजू आपके हवाले, अगर मैं दुरुस्त हूं अपनी जगह, नहीं तो मेरी तस्वीर फरमा देगा कि कितने साल हो गए पढ़ते हुए। कि मन आमना बिल्लाह, नेकी ये है कि कौन अल्लाह पर ईमान लाता। अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना, देखिए अल्लाह की शनाख्त, अल्लाह के नाम की पहचान, अल्लाह तक पहुंचने का पैगाम, ये एक अलग बात है। अल्लाह की तरफ दावत, ये अलग बात है। और अल्लाह पर ईमान, खुदा के लिए गौर फरमाएं। आपको पता है कि मैं मिंबर पे वक्त जाया नहीं करता, मैं उधर उधर की बातें नहीं करता, मैं लताइफ पढ़ने का बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि लतीफे पढ़े जाएं और अपनी दाद के लिए सामीन के 40-50 मिनट जो हैं वो अपने हक में इस्तेमाल किए जाएं और मिंबर छोड़ दिया जाए। लेकिन मैं आपके हवाले कुछ फिक्री गुफ्तगू करना चाहता हूं और वो गुफ्तगू आपके हवाले हो रही है। तवज्जो है, अल्लाह की
सलवात पढ़ते हैं फिर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस इसी इसी का इंतजार था कि ये अमर तय पा जाए जो अभी हुआ है, और इसके बाद तेजी से बात आगे बढ़ जाए कि बीच में जरूर ये होता है ताकि देखिए अंधेरा भी इसलिए होता है ताकि रोशनी की मारिफत हो जाए। है। तो इसीलिए हम कुछ अंधेरों पे खामोश रहे कि रोशनी को तो आना ही है। अब चाहे वो पहली मंजिल पे आए या चौथी मंजिल पे आ जाए हमें नहीं पता। तो मैंने इसीलिए कहा कि मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाए, तो अल्लाह की तरफ दावत देना ये अलग अमर है, और अल्लाह पर ईमान लाना ये अलग अमर है। मैं कह दूं आओ अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो अलग बात है कि हाँ भाई मैंने तारुफ करा दिया कि अल्लाह नाम की कोई जात है। अब पहचानना वो उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि खुद पहचाने। उलूहियत की मारिफत, वहदानियत की मारिफत, तौहीद की मारिफत, ये खुद है खुद। ये जरूरी है कि इंसान, इसमें पूरा मेरा अशरा है कि जो इरफान खुदा है, और मैंने पिछले साल अमीरुल मोमिनीन के खुतबा आपके हवाले किया था, खुतबा तौहीद, तो उसमें एक जुमला है कि अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, दीन की इब्तिदा यह है कि अल्लाह की मारिफत हासिल करो। बात पहुंच गई। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि मेरे कजमुश ख्यालात सुनने तशरीफ लाते हैं कि अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, दीन की इब्तिदा यह है कि अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह की मारिफत हासिल करो। ठीक है, इजाजत है बात आगे बढ़ाई जाए। देखिए अहमद रजा खान बरेलवी, हम उलमा का एहतराम करते हैं और उनका भी एहतराम करते हैं, तो उन्होंने फतावा रज़विय्या में एक गुफ्तगू, एक बहस, मन आमना बिल्ला, बात इसी पर हो रही है, लेकिन मुझे अभी बात याद आई है तो कहे बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा, इसलिए कि मैं इस बात का कायल हूं कि जो बात दौरान खिताबत याद आ जाए तो वो इनके हिस्से की होती है, आपके। फतावा रज़विय्या में उन्होंने लिखा कि भाई ये जब यजीद का मामला है तो यजीद के मामले पर हम अपने इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा की तकलीद में हैं। उन्होंने कहा चूंकि इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा है कि जब यजीद का मामला आ जाए तो सुकूत लाजिम है, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, तो हम अपने इमाम की तकलीद पर बाकी हैं, इसलिए कि उनका ये फतवा है कि जब यजीद का मामला आ जाए तो यजीद पे लानत न की जाए। तो चूंकि हमारे मुज्तहिद का फतवा आ गया तो हम यजीद पे लानत नहीं करते। ये इमाम अहमद रजा खान बरेलवी का फतवा है फतावा रज़विय्या में कि हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, तो वो हमारे मुज्तहिद हैं, तो हम उनके मुक़ल्लिद हैं। तो उन्होंने कहा है कि यजीद पर लानत नहीं होगी, यजीद पर सुकूत होगा, और उन्होंने इसकी तफसील लिखी कि भाई चूंकि यजीद से बुरा किरदार तो साबित है कि वो बुरे किरदार का हामिल था, लेकिन कुफ्र साबित नहीं है। उन्होंने कहा कि यजीद बुरा किरदार तो साबित है कि शराबी था और ये सब चीजें थी, लेकिन यजीद का कुफ्र साबित नहीं है, तो वो काफिर तो नहीं था, इसलिए उस पर लानत नहीं की जा सकती। का इस सिलसिले में हम अपने मुज्तहिद के फतवे पर अमल करेंगे। अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब आप जवाब दीजिएगा कि इमाम अबू हनीफा का ये फतवा सही है या गलत? बताइए। इस फतवे पर अगर कोई मुक़ल्लिद अमल करे तो उस मुक़ल्लिद पर भी लानत, इसलिए कि अगर किसी मुज्तहिद ने कह दिया कि अल्लाह नहीं है तो क्या उसी की तकलीद पे रहोगे? भाई अगर इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ये कह देते कि अल्लाह नहीं है तो क्या अहमद रजा खान बरेलवी फिर भी उनकी तकलीद करते? क्या इस फतवे को भी तस्लीम करते?
चाहे इमाम अहमद रजा खान बरेलवी अलैहिर्रहमा, इमाम आजम अबू हनीफा के इस फतवे की भी तकलीद करते कि नहीं भाई मेरे मुज्तहिद ने कहा है तो मैं अल्लाह को भी नहीं मानूंगा। इसीलिए मौला ने कहा और अल्लामा हिल्ली ने लिखा कि उसूल दीन में तकलीद नहीं है। लिख दिया उन्होंने कि भाई हम तो सुकूत की मंजिल पर हैं, हम तो साकित रहेंगे, खामोश रहेंगे। तो ये खामोशी आपको यहां तक ले आई, खामोशी यहां तक ले आई कि भाई हम बार 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 ज़ियारत वारिसा में कहते हैं, ज़ियारत वारिसा में कहते हैं, उस पर भी लानत जिसने आपको कत्ल किया। समिअत बिज़ालिक फरज़ियत बे, जिसने आपके कत्ल की खबर सुनी और उस पर राजी रहा। तो जो फरमा रहे हैं, तो इसलिए वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह, नेकी ये है कि पहचानो कि अल्लाह कौन है, अल्लाह पर ईमान लाओ। तो हर किसी पर यह वाजिब है कि अपने खुदा की मारिफत खुद हासिल करे, खुद हासिल करे, इतना इल्म हासिल करे, इतना इल्म हासिल करे, इतना इल्म हासिल करे कि खुद उसे अल्लाह की मारिफत होती चली जाए, अल्लाह की मारिफत होती चली जाए। उसलिए उसने अपने लिए नहीं हमारे लिए कहा है कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, अल्लाह की शान तो जैसी है वैसी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे एक मानने वाले कलमा गो की मारिफत खुदा में इजाफा होता चला जाता है, वैसे वैसे हर रोज खुदा की एक नई शान सामने आती है। जी तरह सलामत रहे आप। बहुत कम मजमा होता है जो तबलीग और तौहीद पर बात करता है, पर आप बात कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे इंसान के सामने तौहीद के मराहिल खुलते हैं तो इंसान के सामने कुदरत की एक नई शान सामने आ जाती है। नहीं तो अल्लाह की जो शान अजल से है वही है, उसकी शान ना घट रही है ना बढ़ रही है। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो कहा मन आमन बिल्लाह, कौन है जो अल्लाह पर ईमान रखता है, वल यौमिल आखिर, नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, नेकी ये है। अब तरतीब गौर कर रहे हैं आप, तरतीब पे गौर कर रहे हैं कि तरतीब क्या चल रही है। नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, ये सब क्या है, इसको गिनते चले जाएं, उंगली पे आप गिनते चले जाएं। नेकी क्या है पहले नंबर पर, मन आमन बिल्लाह, कौन है जो अल्लाह पर ईमान रखता, वल यौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान, वल मलाइका, मलाइका पर ईमान, वल कुतुब, जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की हैं उन सब पर ईमान। गिन रहे हैं तरतीब, गिन रहे हैं, गिन रहे हैं तरतीब, वल कुतुब वन नबिय्यीन, और अल्लाह की तरफ से भेजे गए सारे नबियों पर ईमान, सारे नबियों पर ईमान। तरतीब देख रहे हैं आप, गिन रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं कुछ लोग गिन रहे हैं कि पहले नंबर पर अल्लाह पर ईमान, दूसरे नंबर पर है आखिरत पर ईमान, तीसरे नंबर पर है मलाइका पर ईमान, चौथे नंबर पर है कुतुब पर ईमान, पांचवें नंबर पर है नबियों पर ईमान। देख रहे हैं तरतीब, देख रहे हैं है ना, गिनते चले जा रहे हैं कि ये आ गया भाई, ये तो हो गई ईमान की बात। अब आगे बढ़िए, वह आचल माल, हाँ नेकी ये है कि अपना माल अता करो। अब देख रहे हैं पांचवी छठी मंजिल पे आ गया कि माल का अता करना, माल का अता करना, इन्फाक, इन्फाक किसकी तरफ, किसको देना है, ज़विल कुर्बा, अपने क़राबतदारों को। अब बात आ गई, पहले तो तरतीब आ गई कि किस किस पर ईमान लाना है, अब आया इन्फाक माल, मारिफे सबीलिल्लाह, मौजू ज़हन में रहे, हम उसी सबील पर हैं, हम उसी सबील पर हैं, उसी तरीक पर हैं जिस तरीक को तरीक इल्लाह कहते हैं। तवज्जो है। तो अब आ गई बात इन्फाक। इन्फाक क्या है, माल अल्लाह की राह में, व आतल माला अला हुब्बिही, माल दो, अता करो उसकी मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत में माल अता करो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं मुल्ला भी आयत पढ़ता है नहीं पढ़ता, तो मुल्ला को भी अगर घर में गैस का कनेक्शन लगवाना होता है तो वो माल खर्च करता है, रिश्वत देता है। अब मुल्ला से पूछना क्या अल्लाह की मोहब्बत में माल दे रहा है? पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही, पहुंच रही है ना बात कि वआतल माल अला हुब्बिही, अला हुब्बिही याद रखिएगा लफ्ज,
ये लफ्ज याद रखिएगा, अला हुब्बिही, यानी उसकी मोहब्बत में। माल अता करे उसकी मोहब्बत में। किसे? पहले नंबर पर ज़विल कुर्बा, कराबतदारों को, वल यतामा, यतीमों को, वल मसाकीना, मिस्कीनों को। आगे वल मसाकीना, मिस्कीनों को। उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है वस्साइलीन, साइलों को। वल मसाकीना के बाद है वब्न सबील, वल मसाकीना के बाद है वब्न सबील। और जो मोहताज आ जाए, जो अल्लाह की राह में मांगने वाला आ जाए, या कोई कैदी आ जाए, कोई असीर आ जाए, वस्साइलीन, कोई साइल आ जाए, उसको माल अता करो उसकी मोहब्बत में। वह फिर रिकाब, और देख लेना आपस में इधर उधर कोई जरूरतमंद है तो उसको भी माल अता करते रहो। किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में। बात समझ में आ रही? मौजू आपके हवाले हो रहा है, परेशान तो नहीं हो रहे हैं मेरे साथ? इसलिए कि मौजू यहीं से आगे बढ़ेगा। और मैं रिस्क लेता हूं, हमेशा रिस्क लेता हूं, और आप यकीनन इस मंजिल पर फाइज हैं कि आप इन बातों को मेरी वसूल भी करते हैं, कबूल भी करते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। ठीक है, अब आप तरतीब देख रहे हैं, इस तरतीब पर जरा गौर कीजिएगा। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं आलम इस्लाम से कह रहा हूं। आपको तो मालूम है मैं आलम इस्लाम की तरफ मुखातिब हूं, और कभी कभी तकरीर उस माहौल में भी सुना करे जिस माहौल में मैं कर रहा हूं। मैं मुखातिब आपसे नहीं हूं, मैं मुखातिब हूं सेकंड पार्टी से, मैं मुखातिब हूं किसी से। वहां तक जुमले पहुंच रहे हैं, इसलिए कि दो आंखें लगी हुई हैं, ये रही, ये दो आंखें लगी हुई, कैमरे की दो आंखें, और लोग बैठे देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं कि कहीं से ये इधर उधर हो। इसलिए कि कौम का मिजाज ये है कि आप कोई अच्छी बात करें उसको वायरल नहीं करते, और उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करते। कोई इख्तिलाफी बात हो जाए तो उसको वायरल करते, और उसकी शोहरत भी हो जाती है। कोई इख्तिलाफी बात करे वो बड़ा मशहूर हो जाता है, और अवाम जो है उसको सुनना शुरू कर देते, ऐसे सुनो ऐसे सुनो। तो अच्छी बात कभी वायरल नहीं करते, ये भी बुरी बात है, ये भी बुरी बात है। फरमा लिया आपने, इसलिए कि बहुत अहम मंजिल पे अब करीब हो गया हूं कि जिसकी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि तरतीब पर गौर करें, तरतीब पर गौर करें। पीछे चलते हैं। पहली चीज क्या है? मन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान। फिर दूसरी चीज क्या है? यौम आखिरत पर ईमान। तीसरी चीज क्या है? मलाइका पर ईमान। चौथी चीज क्या है? किताबों पर ईमान। पांचवी चीज क्या है? नबियों पर ईमान। छठी चीज क्या है? अल्लाह की राह में इंफाक करना। उसमें भी क्या है? पहले ज़विल कुर्बा, फिर उसके बाद यतीम, फिर मिस्कीन, फिर अपना सबील, फिर उसके बाद साइलीन, फिर उसके बाद रिकाब। ये सब आ गए, सब चीज तरतीब आपने महफूज कर ली। व अकाम सलात, फिर नमाज पढ़ो। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अकाम सला, नमाज पढ़ रहा हो और ज़कात दे रहा हो। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, खुदा की कसम अजीब जुमले पे आयत खत्म हो रही है। वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और ये वो लोग हैं, ये सारे काम करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, और अपने किए हुए वादों को पूरा भी तो करो। ये सलामत रहे आप। पीछे वाले हजरात भी मुझे बताते जाएं, ये बहुत शुक्रिया आपका। तवज्जो फरमाइए। अब अल्लाह कह रहा है नेकी क्या है? अल्लाह ने कहा नेकी सिर्फ ये नहीं है कि कभी मशरिक की तरफ मुंह कर लिया और कभी मगरिब की तरफ मुंह कर लिया, कभी मशरिक की तरफ मुंह है,
नेकी ये नहीं है कि मशरिक़ को मगरिब की तरफ मुंह कर लिया। नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ, यौम आखिरत पर ईमान लाओ, मलाइका पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ, माल अता करो, माल अता करो अपने कुर्बा को, यतीमों को, मिस्कीनों को, अपने सबील को, साइलीन को, रिकाब को, लेकिन सब करो उसकी मोहब्बत में। अला हुब्बे ही, अला हुब्बे ही, अला हुब्बे ही, उसकी मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत में। आप जब ये सब काम कर लो तो नमाज पढ़ो और ज़कात दो, ज़कात दो। यानी अब आप मुझे बताइए, लोग इस पर नाराज ना हो जाएं कहीं, लोग, आप नहीं, लोग की बात कर रहा हूं कि भाई एक आदमी बददयानत है, नहीं छोड़ दीजिए सब, किसी को रसूल पर यकीनी नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए, कोई खत्मे नबूवत का कायल नहीं है, कोई खत्मे नबूवत का कायल नहीं, कोई कादियानी है। जवाब दीजिएगा आप, इसलिए कि आपके जवाब में आपका ईमान छुपा हुआ है, ईमान को जाहिर कीजिएगा। ये बात तय हो चुकी है, बिल भी पास हो चुका है कि कादियानी जो है वो मुसलमान नहीं है। अब कादियानी नमाज भी पढ़ रहा है, तो पूछना चाहता हूं क्या उसकी नमाज कबूल हो रही है? हाय 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 हाय, पता नहीं बात समझ में आ रही है कि नहीं। नमाज तो पढ़ रहा है, नमाज तो अल्लाह की पढ़ रहा है, नमाज में वही कुछ पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो भी नमाज में वही पढ़ रहा है, वो भी रफ़े यदैन करके अल्लाह अकबर कहता है, वो भी हाथों को बांध के नमाज पढ़ रहा है, वो भी रुकू कर रहा है, वो भी सजदा कर रहा है, वो भी सुभान रब्बियल आला कह रहा है, वो भी सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहा है, वो भी सूरह फातिहा पढ़ रहा है, वो भी सूरह इखलास पढ़ रहा है, वो भी तशहुद व सलाम करता है, वो भी फेरता है। तो क्या उसकी नमाज कबूल है? नहीं कबूल। क्यों? इसलिए कि खत्म नबूवत का कायल नहीं है, इसलिए कि पैगंबर को खातमन नबिय्यीन नहीं मानता। तो खातमन नबिय्यीन नहीं मानता तो इसका मतलब है कुरान का इनकार कर रहा है, और जब कुरान का इनकार कर रहा है तो काफिर है। तो जिस कुरान ने ये कहा कि पैगंबर खातमन नबिय्यीन है, उसी कुरान ने कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमाइए आप कि भाई नमाज तो पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा है, हज भी करता होगा जो कि इजाजत नहीं है, लेकिन हज का कायल तो है भाई, हज का कायल तो है, ज़कात का कायल तो है, जिहाद का कायल तो है, इन चीजों का कायल तो है, लेकिन ना उसकी नमाज कबूल हो रही, ना ज़कात कबूल हो रही है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के बनाए हुए एक कानून का मुनकिर हो गया। यानी किसी एक कानून के भी मुनकिर हो जाए तो आप कुफ्र की मंजिल पर आ रहे हैं, आप कुफ्र की मंजिल पर आ रहे हैं। तो कहा कि ये सारे काम करो, अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, मलाइका पर ईमान लाओ, ये अल्लाह की मोहब्बत में इंफाक करो, माल अता करो, इनको 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 इनको। अब नमाज पढ़ो और ज़कात का सिर्फ यही काफी नहीं है। अब नेकी यहीं पर खत्म नहीं हो रही कि ये सारे काम कर लिए, तो पहले ये सारे काम करो। ऐसा ना हो कि तुम अल्लाह पर ईमान ना रखते हो और नमाज पढ़ रहे हो, तुम यौम आखिरत पर ईमान न रखते हो और नमाज पढ़ रहे हो, तुम मलाइका पर ईमान न रखते हो और नमाज पढ़ रहे हो। मुझे बताइए, मलाइका का मुनकिर उसकी नमाज कबूल नहीं, नबियों का मुनकिर उसकी नमाज कबूल नहीं। बताए पहले, किताबों का मुनकिर उसकी नमाज कबूल नहीं। यानी एक रुकन भी मुअत्तल हो गया तो कोई इबादत कबूल नहीं है कि नहीं। और जो निसाब इंफाक का अल्लाह ने बयान किया है, उससे हटकर अगर किसी को अता कर दिया तो ये इंफाक अल्लाह की निगाह में इंफाक नहीं, तो तुम्हारी कोई इबादत, कोई इंफाक अल्लाह तक नहीं पहुंच रहा। इसलिए कि अल्लाह जिनको कह रहा है तुम उनको नहीं दे रहे। अब कहा नमाज पढ़ो, अब कहा ज़कात दो, का सिर्फ यही नहीं, वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, अपने वादों को पूरा करो, अपने वादों को पूरा करो, अपने वादों को पूरा करो। यहां तक आपको लाया ना, अपने वादों को पूरा करो, यानी वादा याद रहे, कोई वादा किया है उसे भूलना नहीं।
अगर भूल गए तो नमाजें भी गई, ज़कात भी गया, इन्फाक भी गया, अल्लाह पर ईमान भी गया। तो यहां से वादा याद दिला रहे 1400 बरस से कि गदीर में भी तो कोई वादा किया था। तवज्जो। तवज्जो फरमाई आपने। वल्मुफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जो वादा किया उसे पूरा भी करते हो, जो वादा किया उसे पूरा भी करते हो। तो वादा याद रहे, वादा याद रहे। वादा 1400 बरस पहले का नहीं, आलम अरवाह का वादा है। अब अल्लाह कह रहा उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइकल्लज़ीना हुमुल मुत्तक़ून। ये जो सारे काम करते हैं यही लोग सच्चे हैं। हाय 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 हाय। ये जो सारे काम करते हैं यही लोग सच्चे हैं, और ये जो सारे काम करते हैं यही लोग मुत्तकी हैं, यही लोग मुत्तकी हैं। अल्लाह कह रहा है यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। मुत्तकी के सिफात अल्लाह ने बयान कर दी है। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरत, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल नबिय्यीन, इन्फाक अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में इन्फाक, इन्फाक फी हुब्बिल्लाह, नमाज, रोजा, ये सारे काम सच्चे लोग करते हैं और ये सारे सिफात मुत्तकी के होते हैं। हाय हाय, जुमला ले जाइए। ये सारे सिफात मुत्तकी के होते हैं। ये सिफात जिनमें होते हैं वो मुत्तकी होता है, मुत्तकी होता है, मुत्तकी होता है। तो अब तो ये बात रासिख हो जानी चाहिए दिल में कि जब मुत्तकी के ये सिफात हैं तो इमामुल मुत्तकीन के क्या सिफात होंगे। तवज्जो फरमाई आपने। जब मुत्तकी के ये सिफात हैं तो इमामुल मुत्तकीन के क्या सिफात होंगे। तो तकवा, तकवा सिर्फ ये नहीं कि आपने दाढ़ी बढ़ा ली और आपने ऐन गैन कहना शुरू कर दी, आपका शीन काफ दुरुस्त हो गया, आप मखारिज में लग गए। मखारिज तो मुल्ला को बहुत पसंद है, समझ गए, उनको मेरा सलाम है। मखारिज बहुत पसंद है। तो मेरे अजीजों, सिर्फ यही नहीं है बल्कि बहुत सी बातें हैं कि जिसकी तरफ अल्लाह इशारा कर रहा है कि ये है सबील खुदा, ये है कुर्ब खुदा की सबील। हम तुम्हें बता रहे हैं कि कैसे हमारा कुर्ब हासिल हो जाए। सबीलुल्लाह किसे कहते, सबीलुल्लाह किसे कहते। कहा के आतल माला अला हुब्बिही, मैंने कहा था ना अला हुब्बिही, याद रखिएगा। व आतल माला माला अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में माल अता करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में माल अता करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में माल अता करते हैं। अगर ये जुमला अरबी का जो पढ़ने जा रहा हूँ, आयत जो पढ़ने जा रहा हूँ, अगर ये आयत आप इस आयत को सुनने के बाद खामोश रहे तो मुझे अफसोस हो जाएगा कि आपने इतनी मजलिसें सुनी और आप इस आयत से ही शनासा नहीं है। बच्चा भी बैठा है इस आयत से शनासा होगा। क्या कहा अल्लाह ने, आतल माल अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में माल अता करते हैं। अल्लाह ने एक बार एक आयत में कहा कि अल्लाह की मोहब्बत में माल अता करते हैं, और अब बताया कि कौन है जो अल्लाह की मोहब्बत में माल अता करते हैं। एक बार सूरह दहर में आवाज दी, वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जी आप सलामत रहें, आपने मेरी बात का भरम रखा, आप सलामत रहें।
वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह वला नुरीद मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। साइल से कहा आले मोहम्मद रोजा, एक दिन फकीर आ गया, असीर आ गया, रोटियां उठा के दे दी। एक दिन मिस्कीन आ गया, रोटियां उठा के दे दी। एक दिन यतीम आ गया, इफ्तार उठा के दे दिया। और देते जा रहे थे, सूरह दहर तो मालूम है ना, देते जा रहे थे, देते जा रहे थे। हसन ने भी अपनी रोटी दे दी, हुसैन ने भी दे दी, ज़हरा ने भी रोटी दे दी, अली ने भी दे दी, यहां तक कि फिजा ने भी दे दी। जनाब फिजा ने भी अपने सामने की रोटी उठा के दे दी। जब मालिक दे रहे हैं तो मैं तो इसी घर की खादिमा हूं, मैं तो इसी घर की ममलूक हूं। दे दी रोटी और देते जा रहे थे। मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, मिस्कीन को पहले दिन रोटी दी, फिर दूसरे दिन यतीम को दी, फिर तीसरे दिन असीर को रोटी दी, कैदी को रोटी दी। देते जा रहे थे, कहते जा रहे थे हाय हाय ये जो कुछ हम तुम्हें दे रहे हैं ना, ये वजहुल्लाह की वजह से दे रहे हैं, अल्लाह की वजह से दे रहे हैं, अल्लाह के मुंह पर दे रहे हैं। हमें तुमसे ना इसकी जजा चाहिए और ना तुमसे शुक्रिया चाहिए। तुम न कहो कि हमें, तुम न कहो कि हमारा शुक्रिया, तुम हमारा शुक्रिया अदा ना करो। हाय हाय अल्लाह अकबर। साइलों से कहा मिस्कीनम यतीम असीरा, मिस्कीन से कहा, यतीम से कहा, असीर से कहा कि हम तुमसे, हम जो तुम्हें दे रहे हैं रोटियां तो अल्लाह के मुंह पर दे रहे हैं। हाय 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 भाई, आप, मैंने लफ्ज मुहावरतन इस्तेमाल किया, अल्लाह के मुंह पर दे रहे हैं। आपको किसी से कर्ज चाहिए होता है तो वो दूसरा जो कर्ज देता है वो कहता है कि गारंटियर लाओ, तो वो गारंटियर ले आता है। तो जो कर्ज दे रहा होता है वो मकरूज से कह रहा होता है मैं इनके मुंह पर आपको दे रहा हूं। हाय 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 हाय, जीते रहे, सलामत रहे। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह वला नुरीद मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। हम तुम्हें अल्लाह के मुंह पर दे रहे हैं, ना हमें तुमसे कोई इसकी जजा चाहिए, बदला चाहिए, और ना हम ये चाहते कि तुम हमारा शुक्रिया अदा करो। हम तो शुक्रिया भी नहीं चाह रहे कि तुम कहो शुक्रिया, इसलिए कि जिसकी राह में दे रहे हैं, जिसकी राह में दे रहे हैं, जिसकी राह में दे रहे हैं, उसी से चाहते हैं कि वो शुक्रिया कहे। खुदा की कसम अपनी तरफ से बात नहीं की, उसी से चाह रहे हैं कि वो शुक्रिया कहे। और जब बात पहुंच गई कि ये चाह रहे हैं कि हम शुक्रिया कहें, तो सूरह दहर का इख्तिताम हुआ कि ए आले मोहम्मद, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सईकुम मशकूरा, ये जो तुम्हारी सही है, ये जो हमारी राह में तुमने कोशिश की है, हम शुक्रिया अदा करते हैं तुम्हारा। कायनात में कितने अंबिया गुजर गए जो अल्लाह की सबील की तरफ, अल्लाह की सबील की तरफ दावत दे रहे थे। आ जाओ सबीलुल्लाह की तरफ आ जाओ। आदम कह रहे थे सबीलुल्लाह की तरफ आ जाओ, नूह कह रहे थे सबीलुल्लाह की तरफ आ जाओ, इब्राहिम कह रहे थे सबीलुल्लाह की तरफ आ जाओ, मूसा कह रहे थे सबीलुल्लाह की तरफ आ जाओ, ईसा कह रहे थे सबीलुल्लाह की तरफ आ जाओ। आदम ने अपने बेटे का कत्ल देखा, सौबतें उठाई। जुमला देने जा रहा हूं, जुमला महफूज करना, फजाइल का जुमला है। आदम ने अपने बेटे हाबिल का कत्ल होते हुए देखा, हाबिल की लाश देखी, कितनी सौबतें उठाई। नूह ने पूरा तूफान झेला, न मालूम कितनी कौम की अजियतें जनाब नूह ने उठाई। ताने, तंज, तशनीर, जनाब नूह का मजाक उड़ाते थे। अल्लाह की राह में जनाब आदम ने भी सही की कोशिश की, मसाइब झेले। हजरत नूह ने भी अल्लाह की राह में मसाइब झेले, अल्लाह की मोहब्बत में। हजरत इब्राहिम अल्लाह की मोहब्बत में आग में चले गए। हजरत मूसा अल्लाह की मोहब्बत में
कितने मसाइब हजरत मूसा ने सहे, कल अर्ज करूंगा। हजरत ईसा अल्लाह की मोहब्बत में सूली चढ़ गए, हजरत याकूब अल्लाह की मोहब्बत में यूसुफ की जुदाई बर्दाश्त की, हजरत अय्यूब अल्लाह की मोहब्बत में सारी सौबतें बर्दाश्त की। हर अंबिया हर नबी अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में माल भी खर्च कर रहा है, औलाद को भी कुर्बान कर रहा है, सारी सौबतें। लेकिन आदम से लेके ईसा तक अल्लाह ने किसी नबी से नहीं कहा हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम तुम्हारे शुक्रगुजार। किसी नबी से नहीं कहा कि हम तुम्हारे शुक्रगुजार, हम तुम्हारे शुक्रगुजार। इसका मतलब है कि अल्लाह शुक्रिया भी हर किसी का अदा नहीं करता, हर किसी का शुक्रिया भी अदा नहीं करता। इसलिए कि हर कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं जाती मकसद आ जाता है, कहीं ना कहीं जाती मकसद आ जाता है, और इस पर भी बात होगी। तो इसलिए अल्लाह ने कहा खालिश अगर कोई काम हो रहा है हमारी सबील की तरफ हो जाए, हमारी राह में हो जाए, हमारी राह में हो जाए। तो अब जहां पर सारे काम सिर्फ अल्लाह की राह में हो रहे हैं, उन घरों की भी तरफ अल्लाह ने इशारा किया, उन घरों की तरफ अल्लाह ने इशारा किया। फी बुयूतिन अज़न अल्लाह अन तुरफा व युज़करा फी हस्मुहु, कहा कि ये जो अल्लाह की तौहीद का चिराग है ये कुछ घरों में रोशन है, और उन घरों को अल्लाह ने बुलंद किया है। यानी उन घरों का भी तस्करा कर रहा है, उन घरों का भी तस्करा कर रहा है जिन घरों में सिवाय अल्लाह की तस्बीह के और कोई काम नहीं होता। बिलगुदूब वल आसाल, सुबह से शाम तक अल्लाह की तस्बीह होती है, और यही वो घर हैं जिन्हें अल्लाह ने रिफअत अता की है। जब घर को रिफअत अता की है तो घर वाले को भी रिफअत अता की है, घर वाले को भी बुलंदी अता की है। अगर घर को बुलंद किया है तो घर वाले को भी बुलंद किया। यह घर है आले मोहम्मद का, यह घर है आले मोहम्मद का जो अंबिया का घर है। और जब घर बुलंद है तो घर वाला बुलंद है। तो घर वाला घर की वजह से बुलंद नहीं होता, घर घर वाले की वजह से बुलंद होता है। हाय हाय हाय, मदनी जो मेरे नौजवान तो पहुंच गए। घर की वजह से कोई घर वाला बुलंद नहीं होता कि साहब हम प्रेसिडेंट हाउस में जाके रह रहे हैं तो हम बहुत बड़े हो गए। प्रेसिडेंट हाउस में जाके कोई चोर भी रह सकता है, मैं मिसाल दे रहा हूं भाई। वियतनाम के प्रेसिडेंट हाउस में कोई चोर भी रह सकता है। मसलन ये कि इस्राइल के प्रेसिडेंट हाउस में कोई चोर भी रह सकता है, आप पता नहीं कहां जा रहे हैं। तो भाई किसी बड़े घर में चोर जाके रह रहा है तो क्या वो बड़ा हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी छोटे घर में भी अगर बड़ा आदमी रह रहा है तो वो छोटा घर बड़ा हो जाता है। यानी घर को घर वाले की रिफात की वजह से रिफात मिलती है। किसी घर के रफी होने से कोई रफी नहीं हो जाता, अभी तक नहीं पहुंच रहे। घर को घर वाला रिफात देता है, घर वाला रिफात देता है। आज किसकी तरफ रुख करके नमाजें पढ़ रहे हो? हाय हाय, जो समझे बहुत देर से समझे। तो कुछ घर ऐसे हैं और कुछ घर वाले ऐसे हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह फख्र करता है बंदगान खुदा पर, जिसकी वजह से अल्लाह कहता है ये बंदे हैं, ये बंदे हैं। इसलिए कि उनके यहाँ हर काम अल्लाह की रजा में, अल्लाह की मोहब्बत में हो रहा होता। तो चलते भी हैं तो अल्लाह की मोहब्बत में, अगर सो भी जाते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत में। कौन है ऐसे कि जो अल्लाह की मोहब्बत में सो रहे हों, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इताअत से, अल्लाह की मर्जी से सो रहे हों? तो अल्लाह की इताअत, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मर्जी, ये वो घर है कि जिस घर में रहने वाला वही खुदा के तहत जिंदगी गुजारता। देख लिया कि नेकी क्या है, पहचान लिया आलम इस्लाम ने कि नेकी क्या है। और बात खत्म हो रही है, लेकिन जुमला ले जाइए। आलम इस्लाम ने पहचान लिया नेकी क्या है, ठीक है। ये सारी नेकी की फहरिस्त, ईमान बिल्लाह, यौम आखिरत पर ईमान, किताबों पर ईमान, इन तीन चीजों को मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूं। इस पूरी आयत में आपने फहरिस्त गिनी है, इन सिर्फ तीन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। अल्लाह पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, किताबों पर ईमान। किताबों पर ईमान का मतलब क्या है? वही पर ईमान। वही पर ईमान का मतलब क्या है? मलाइका पर ईमान।
और जो मलाइका का मुनकिर हो जाए वो काफिर है। जो किताबों का यानी कुरान का मुनकिर हो जाए वो काफिर है। जो वही का मुनकिर हो रहा है वो काफिर है। तो जब वही का मुनकिर हुआ तो इसका मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी वही में उतरा था। ला इलाहा इल्लल्लाह भी वही है ना, तो इसका मतलब है जो वही का मुनकिर है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकिर है। रोजे आखिरत यानी कयामत का जिक्र भी वही में उतरा है यानी कुरान में। तो जो कुरान का मुनकिर है, जो रोम आखिरत का मुनकिर है, वो वही का मुनकिर है। जो वही का मुनकिर है वो अल्लाह का मुनकिर है, मलाइका का मुनकिर है, किताबों का मुनकिर है। ठीक है, इन सब का इनकार करने वाला काफिर है। इन सब का इनकार करने वाला काफिर है। तो अब ले जाइए, एक बार फजाइल का जुमला पढ़ रहा हूं। एक बार किसी ने ऐलान किया, भरे दरबार में ऐलान किया कि ना कोई वही आई, ना कोई फरिश्ता आया, ना कोई किताब आई, ये सब बनी हाशिम ने ढोंग रचाया था। तो किताब का मुनकिर यजीद, जिब्राइल का मुनकिर यजीद, अल्लाह का मुनकिर यजीद, और मुनकिर खुदा पर लानत होती है, रजी अल्लाह नहीं होती। ठीक है, बात पहुंच गई ना आप तक। तो भाई हम ये कैसे करें? हमें तो हमारा तो जिस्म लरजने लगता है कि हम ये कैसे करें कि हजरत अबू बकर भी रजी अल्लाह ताला अन्हो कह दें हम उनको। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो है। तो चारों को रजी अल्लाह ताला अन्हो कहें और यजीद को भी रजी अल्लाह ताला अन्हो। अरे भाई फैसला तो करो, कहां हजरत अबू बकर? तो भाई खिलाफत राशिदा है, खिलाफत राशिदा ये 4 खलीफा खुलफाए राशिदीन है। उसमें बाजों ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी शामिल किया हुआ कि भाई वो कुछ 6 महीने के लिए खिलाफत उनके पास थी। तो खिलाफत राशिदा अलल इख्तिसास देखा जाए तो 4, और अगर अलल उमूम है तो 5। तो 4 तो खुलफाए राशिदीन है। खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन। और वहां से आप आ जाइए और आखिरी तक, बनु अब्बास के आखिरी तक, तो तकरीबन कोई 60-70 खुलफा है। खुलफाए इस्लाम बनु उमैया के भी हैं, बनु अब्बास के भी, सारे खुलफा हैं। इन सारे खुलफा में खुलफाए राशिदीन 4। हाय हाय, अब मैं मिसाल सोच रहा हूं, मैं मिसाल क्या दूं आपको? ये कोई मिसाल दे दूं आपको? जरा सलवात पढ़िए तो मैं मिसाल सोचता हूं। अब मसाला मिसाल सोचता हूं मैं और आपको देता हूं कि भाई 10-12 सवारियां खड़ी हुई हैं, गाड़ियां हैं, 15-20 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो सारी एक मॉडल की है। ठीक है, आप कहेंगे कि साहब इनमें से आपने चेक कर लिया भाई 20 गाड़ियों का इंजन, ये वो फलाना धमाका सब चेक कर लिया। आपने कहा इनमें से ये 4 अच्छी हैं और इनको हटा दो, इन 4 को हटा दो और बाकी 16 को हटा दो। तो 4 हटाई अच्छी हैं, तो जो 16 रही वो अच्छी नहीं है। खत्म हो गई बात, अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। बात चीजें खुद ही समझ लिया कीजिए आप। जब आपने खुद ही कह दिया 4 खुलफाए राशिद, तो अब बाकी जो हैं वो ना राशिद, राशिदीन है, भाई हमारे खुलफाए राशिदीन है। वैसे बात है कि हम एहतराम करते हैं यकीनन। तो कुछ घर हैं कि जो सबीलुल्लाह की तरफ न सिर्फ ये कि दावत दे रहे हैं, बल्कि सबीलुल्लाह पर गामजन भी हैं। और कल से यहीं से बात का आगाज होगा कि खुद सबीलुल्लाह हैं।
खुद सबीलुल्लाह है, तो हर काम अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। कोई काम यहां पर अपनी मर्जी से नहीं होता, इसलिए कि उसकी गोद में पले हैं कि जो उस वक्त तक बात नहीं करता जब तक उस पर वही ना आ जाए। हमारे नबी का हर कौल अल्लाह की मर्जी, हमारे नबी का हर फेल अल्लाह की मर्जी। अल्लाह जिसे चाहे अपने इल्म गैब से आशना कर दे। ममा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम, अल्लाह किसी पर भी अपना गैब जाहिर नहीं करता। वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिर रुसूल, कहा कि बस वो लोग कि जिनको अल्लाह ने चुन लिया हो, मिर रसूल ही, अपने रसूलों में से जिसको मुजतबा बना लिया हो, उन पर अपना गैब जाहिर कर देता। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। अल्लाह आलिम गैब है, किसी पर भी अपने गैब को जाहिर नहीं करता, लेकिन उस पर कि जिसको अल्लाह चुन ले, जिसे अल्लाह मुंतखब कर। तो अल्लाह मुंतखब करता है तो अपनी मर्जी से मुंतखब करता। तो हमारे नबी का हर कौल अल्लाह की मर्जी से, हर फेल अल्लाह की मर्जी से। तो अगर जनाब उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पैगंबर ये बता रहे हैं कि ये मेरा नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की तपती हुई रेत पर शहीद किया जाए, तो ये बात गैब की है ना। रसूल अल्लाह सन 10 हिजरी और 9 हिजरी, या समझ लीजिए आप कि जब इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए हैं 3 शाबान, जब से रसूल अल्लाह गैब की खबरें दे रहे हैं। तो ये गैब की खबरें ये तो बाद में होगा ना, सन 61 हिजरी में होगा, लेकिन रिसालत में आप पहले से बता रहे हैं कि क्या होगा। और ये भी बता रहे हैं कि उम्मे सलमा किसी और के हाथों से नहीं, मेरी ही उम्मत के कुछ लोग मेरे नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की तपती हुई रेत पर शहीद करेंगे, और उसके साथ उसके अहले खाना भी होंगे, अपने घर वालों के साथ अल्लाह की राह में शहादत पेश करेंगे। हुसैन जब 28 रजब को 27 रजब शब आई है, तो हुसैन इब्ने अली नाना की कब्र पर आए, नाना की कब्र पर आ गए। मगरिब पढ़ के सीधे नाना की कब्र पर गए और एक बार रुखसारा रख दिया नाना की कब्र पर, गिरिया करने लगे। नाना, मोहम्मद ने परेशान कर दिया, नाना मुझे कत्ल करने की तरकीबें हो रही, नाना मदीने में रहना दूभर हो गया, मदीने में रहना मुश्किल है। रो रहे थे, रोते रोते आंख बंद हो गई, गश आ गया। ख्वाब में देखा रिसालत माब हैं, सर पर अमामा नहीं है, अपने नवासे को अपने सीने से लगा कर कहते हुसैन, अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है कि तुम्हें अपनी राह में शहीद देखे, शहीद देखे। और वो वादा जो आलम अरवाह में था वो याद है? हुसैन ने कहा नाना मुझे याद है। गश से आँख खुली, नाना की कब्र को आखिरी सलाम किया। तो अब हुसैन का कोई भी कदम अपनी मर्जी से नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं है, अल्लाह से किया गया वादा है। वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जो लोग वादे को निभाते हैं वही मुत्तकी हैं और वही सच्चे हैं। यही सबीलुल्लाह है कि हुसैन तिफली में किए गए वादे को निभाने जा रहे हैं। या अल्लाह, तू इतना बुलंद है, इतना अकबर है, इतना अकबर है कि मैं अपना अकबर तेरी राह में पेश कर दूंगा, मैं अपना अकबर तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। या अल्लाह, ये सारी कुर्बानियां तेरी राह में, सारी कुर्बानियां तेरी राह में। मेरे हुसैन, मेरे हुसैन, जरा एक बार गौर करना इस जुमले पर। जब हुसैन इब्ने अली लाशें उठा के लाते थे तो मक्तल में रखते थे, और मेरी तरफ देखना, जो मक्तल ने लिखा है मक्तल में रखते, जो भी शहीद था पहले उसके अहले खाना उसका दीदार कर लेते, जो आखिरी वसीयतें होती वो पूरी हो जाती। जब दम निकल जाता तो हुसैन लाशे को उठाते मक्तल में रखते, मक्तल में रखने के बाद हुसैन दो जानू होके बैठ जाते और लाशे को कमर से उठाते, और उठाने के बाद कहते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार हमारी तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। ये खून जो है ना, ये कुदरत चाहती है कि मेरी राह में खून बहाया जाए। ये बात याद रखना, इस पर भी बात करूंगा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, हबीब इब्ने मज़ाहिर को ऐसे ही पेश किया, मुस्लिम इब्ने औसजा को ऐसे ही पेश किया, सईद के लाशे को ऐसे ही पेश किया, शबीब के लाशे को ऐसे ही पेश किया, जॉन के लाशे को ऐसे ही पेश किया, सबके लाशों को ऐसे ही पेश किया, हिलाल के लाशे को, सबके लाशों को पेश कर रहे थे। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। एक बार औनो मोहम्मद के लाशे आ गए,
और उनके लाशे को अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मोहम्मद के लाशे को अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। एक बार अली अकबर का लाशा आ गया, अली अकबर के लाशे को उठा रहे थे, हाथ लरस रहे थे और लरसते कह रहे थे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। अब्बास के कटे हुए शाने उठाए और कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। अली असगर का लाशा दफना रहे थे और आवाज दे रहे थे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। एक एक शहीद को हुसैन ने ऐसे पेश किया अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। खत्म हो गई गुफ्तगू। शाम गरीबा से कुछ देर पहले एक बार फौज यजीद का सिपाही कहता है कि खैमे जल चुके थे, असबाब लुट चुका था, खैमों की जली हुई राख से धुआं उठ रहा था, बीबियां एक तरफ सहमी हुई बैठी थी, बच्चों को तलाश करके लाया जा चुका था, बच्चों को बिठाया जा चुका था। कहते ऐसे में हमने एक बुलंद कामत बीबी को देखा जो उन्हीं खवातीन में से उठी और जनाब खदीजा की विकार से चलती हुई, खदीजा के विकार से चलती हुई एक बार बाहर आई, उसकी चादर जमीन पे खत देती हुई जा रही थी। हमने देखा ये बीबी कहाँ जाती है, तो अब हमने देखा वो नशेब की तरफ जा रही है, वो नशेब की तरफ जा रही है। किसी ने पूछा ये कौन बीबी जा रही है, कहीं से आवाज आई ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब, ये बिन्ते अली है। तो वो नामा निगार कहता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे चला, अब जो मैंने देखा मेरा कलेजा फट गया कि अली की बेटी दुजानो होके ज़मीन करबला पे बैठ गई और अपने भाई के सर बुरीदा लाशे को अपने दोनों हाथों से उठाया और उठाने के बाद आसमान की तरफ रुक करके कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। परवरदिगार मेरी माँ ज़हरा की तरफ से ये कुर्बानी, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह का परवरदिगार ये हमारी तरफ से कुर्बानी, ये मेरे भाई की कुर्बानी, इसलिए कि अम्मा ने वसीयत की थी, बाबा ने वसीयत की थी, नाना की वसीयत थी और खुद हुसैन जाते जाते कह रहे थे ज़ैनब ये काम तुम्हें करना है, ज़ैनब ये काम तुम्हें करना है। वो ज़ैनब कि जिसको हमारा करोड़ों दफा सलाम हो, बीबी ज़ैनब के जिक्र का हक अदा नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। जो जनाबे ज़ैनब के जिक्र पे रोते नहीं है, मुझे नहीं पता कि उनके दिल में क्या है, उनके सीनों में दिल है भी कि नहीं है, शहजादी का हक अदा नहीं हो सकता। कभी गौर करना कि आज जो बैठे हो या हुसैनियत लिए हुए, ये बीबी ज़ैनब, ये बीबी ज़ैनब का सदका, ये बीबी ज़ैनब का फैज है कि ज़ैनब ने वो मसाइब सहे हैं जो किसी ने ना सहे, जो किसी ने ना सहे। मैं हाथ जोड़कर अपने मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन की खिदमत में हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि बीबी का एक लक़ब शरीकतुल हुसैन है ना, शहजादी ज़ैनब का एक लक़ब शरीकतुल हुसैन है। शरीकतुल हुसैन का मतलब क्या है, जितनी मुसीबतें हुसैन ने देखी उतनी ही मुसीबतें ज़ैनब ने देखी, हुसैन के सारे मसाइब की शरीक। आंखें नीचे कर लो, आंखें नीचे कर लो, ऐसे नहीं सुनते मसाइब। तवज्जो फरमा रहे हैं, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो रही। बीबी हैं शरीकतुल हुसैन, यानी जितने मसाइब हुसैन ने सहे हैं उतनी ही मुसीबतें ज़ैनब ने सही। जितने लाशें हुसैन ने देखे उतने ही लाशें ज़ैनब ने देखे। लेकिन मैं अब अब्दुल्लाह हुसैन की खिदमत में कि मौला आपकी मुसीबतें खत्म हो गई जब आपका गला कट के नोके सिना पर आ गया, ज़ैनब उससे भी आगे बढ़ गई, ज़ैनब मुसीबतों में उससे भी आगे बढ़ गई कि ज़ैनब ने भाई का कटा हुआ सर नोके सिना पर देखा, ज़ैनब ने अब्बास का कटा हुआ सर राह कूफा शाम में देखा कि क्या क्या हो रहा था, क्या क्या मसाइब बीबी ज़ैनब सह रही थी। ये क्या मामूली बात है कि एक फूफी देख रही है और नन्ही सी भतीजी के रुखसार पर तमाचे लग रहे हैं, नन्ही सी सकीना के रुखसार पर तमाचे लग रहे हैं। ये हैं रोने वाले, ये हैं गिरिया करने वाले कि कोई छोटी सी बच्ची के जिक्र पर खामोश नहीं रह सकता, कोई छोटी सी बच्ची के जिक्र पर खामोश नहीं रह सकता। अजरकुम अल्लाह। लेकिन सबसे कड़ी बात यह है कि एक 24 बरस का बीमार भाई भी देख रहा है कि बच्ची के रुखसार तमाचों से नीले हो रहे हैं और बच्ची जब भी रुखसार पर तमाचा खाती एक निगाहे याद से अपने भाई सज्जाद की तरफ देखती और सज्जाद रो कर कहते सकीना अगर हाथों में हथकड़ियां ना होती। अजरकुम अल्लाह। क्या गिरिया कर रहा, यही गिरिया का हक है, यही गिरिया का हक है। अब जुमला सुन लेना, कयामत तो उस वक्त हो गई
आज है 2 सफर। ये कहना ही काफी था कि आज है 2 सफर। दूसरी सफर वो कयामत की तारीख है कि आशूरे के बाद अगर कोई सबसे बड़ी कयामत है तो 2 सफर है। इसलिए कि 2 सफर ज़ैनब का दाखिला यजीद के दरबार में हुआ, बीबी का दाखिला यजीद के दरबार में हुआ। सबसे बड़ी कयामत कि एक बदजुबान के दरबार में पाकीज़ा ज़बान, कुरान पढ़ने वाले, कुरान की ज़बान, कुरान नातिक़ को एक बदजुबान के दरबार में दाखिल होना पड़ा। यह है क़यामत कि आज बीबी ज़ैनब दरबार में दाखिल हुई। और कैसे दाखिल हुई, कैसे दाखिल हुई? रोक दिया गया, रोक दिया गया। दरबार से पहले बाजार है, बाजार में लेके आ रहे हैं और घसीटते हुए लेके आ रहे हैं, घसीटते हुए लेके आ रहे हैं। मेरे अजीजों, रस्सियों को खींचा जा रहा है, रस्सियों को खींचा जा रहा है। बाजार है, बाजार। आपकी गिरिए की आवाज बुलंद हो रही है। मुझे सिर्फ 2 या 3 मिनट दे देना। जब तैमूर बादशाह, मुझे अभी अभी वाकया याद आया तो आपके लिए है, यानी इज़्न है कि मैं यहां पढ़ दूं। तैमूर बादशाह जब उसने मुमलकत शाम पर हुकूमत की है, कब्जा किया है, तो जो हाकिम शाम था उस वक्त का, उसने उसको शिकस्त दे दी और महल खाली हो गया और तैमूर आ गया शाम में और उसने वहां पर कत्ल आम शुरू किया और कत्ल कर रहा था। इसको भी मारो, इसको भी मारो। गलियों में लाशें गिरा दिए थे तैमूर। सब कहते थे कि ऐसा मालूम होता है इसको किसी बात पर गुस्सा है, अमीर तैमूर को किसी बात पर गुस्सा है, शदीद गुस्सा है, ये गुस्से में इंतकाम ले रहा है, न मालूम कैसा गुस्सा है। आपको पता है ना गुस्सा क्या था? इसलिए कि अमीर तैमूर शिया था, आले मोहम्मद का चाहने वाला था और शाम में आया, शाम की हुकूमत और उसको कत्ल कर रहा, इसको कत्ल कर रहा और कत्ल करते चला जा रहा है। तो जो शहर के ज़ुआमा थे उन्होंने कहा न मालूम क्या बात है, इसके गुस्से को कैसे ठंडा किया जाए। सब मिल के आए, तैमूर के पास आए, दरबार में आए, कहा आपसे गुजारिश है। क्या गुजारिश है? कहा कि हमारा जो बादशाह था, तो वो बादशाह तो खैर माजूल हो गया, आप इतने बड़े बादशाह हैं, हम चाहते हैं कि उस बादशाह की बेटी की शादी आपसे कर दी जाए। पहले तो तैमूर ने मना किया, लेकिन न मालूम उसे क्या समझ में आया, उसने कहा ठीक है कर दो शादी। वो समझ रहे थे कि ऐसे करेंगे तो तैमूर के गुस्से में कमी आ जाएगी और ये कत्ल गारत गरी नहीं करेगा। उसने कहा ठीक है, दुल्हन को तैयार करो। दुल्हन तैयार होने के लिए ले जाई गई तो तैमूर ने अपने एक सिपाही को भेजा, का एक बिल्कुल लागर सा ऊंट, एक कमजोर सा बिल्कुल लरसता हुआ ऊंट ले जाओ और जब ये दुल्हन बादशाह की बेटी तैयार होके आए तो उसे उस लागर ऊंट पे बिठाना और बिठाकर बाजार से गुजारते हुए लाना, बाजार से गुजारते हुए लाना और सबको तलवारें ले लेना हाथ में और कहना किसी को इजाजत नहीं है कि इसको यहां से लेके जाए या इसको छुपाए। बाजार से लेके जैसे ही लोगों ने सुना, लोगों ने कहा ये क्या बात हुई, बादशाह की बेटी है और उसे लाकर ऊंट में दरबार से गुजारा, बाजार से गुजारा जाएगा। सब बादशाह के पास आए, अमीर तैमूर के पास आए, कहा ये बात समझ में नहीं आई। कहा क्या बात समझ में नहीं आई? कहा कि तू इस खातून को जिससे तेरी शादी होने वाली है उसे बाजार से क्यों गुजारना चाहता? वो तो एक बड़े बादशाह की बेटी है। जैसे ही अमीर तैमूर ने सुना, मुंह पर तमाचे मारे, इतना रोया कि बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उठा, का शर्म नहीं आती? एक दुनिया के बादशाह की बेटी का ये एहतराम। ज़ैनब तो रसूल जैसे बादशाह की बेटी थी और तुमने ज़ैनब और कुलसूम को बाजार शाम में घुमाया, तुम्हें गैरत ना आई? अजरकुम अल्लाह। कयामत हो गई कि जिस वक्त बीबी ज़ैनब का काफिला लूटी हुई बीबियों का काफिला बाजार शाम में आया, धक्के देते हुए ज़ैनुल आबिदीन को धक्के देते हुए आगे चला रहे, बार बार पुश से धक्के देते कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और मेरा मौला सैयद सज्जाद खुद कहता है इतना रश था, इतना मजमा था कि राह चलने की जगह नहीं थी। जब धक्का देते थे तो मैं अपने मुंह के बल जमीन पर गिरता था, पेशानी के बल जमीन पे गिरता था और फिर मुझे उठाया जाता था, फिर धक्के दिए जाते थे। और ऐसे में काफिले को रोक दिया गया, काफिले को रोक दिया गया। सुनेंगे ये जुमला, तसव्वुर करना मेरे अजीजों, तसव्वुर। मैंने जब ये रिवायत पढ़ी है मेरी चीख निकल गई। पता नहीं आप वहां तक पहुंचेंगे या नहीं। इतना इज्तिहाम, इतना मजमा, इतना कसीर मजमा कि खबे से खबा छिल रहा था और बीच में अहले हरम और चारों तरफ सिपाही और इस तरह लेके जा रहे और कहा रुक जाओ, रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा काफिला। रोक दिया गया। अजीब, मेरे दिल पे तो इस जुमले ने बड़ा असर किया
शहजादी ने सिर्फ एक मर्तबा सज्जाद को देखकर कहा, सज्जाद हमें यहां क्यों रोका है? पता नहीं आप इस जुमले, शहजादी पूछती है, सज्जाद हमें यहां क्यों रोका है, इसलिए रोका है? सुनेंगे जवाब। बीबी ज़ैनब पर कयामत आ गई इस जवाब को सुनने के बाद। सज्जाद ने पूछा, ऐ शकी यहाँ क्यों रोका है? कहा इसलिए कि तुम बड़े घर के असीर हो, तुम बड़े घर के कैदी हो, और दरबारों का तकाजा यह है कि जब बड़े घर के कैदी आते हैं तो दरबारों को सजाया जाता है। हाकिम ने पूछा था कि दरबार को सजाओ, तो जो सजाने वाले थे उन्होंने कहा 3 दिन लगेंगे। तो कहा 3 दिन तुम्हें यही खड़े रहना है, 3 दिन तुम्हें यही खड़े रहना है। ज़ैनब ने उसी मकाम पर 15 अज़ानें सुनी, 15 अज़ानें सुनी। 3 दिन तक अली की बेटी उसी मजमे आम में खड़ी रही। कुछ लोग जाते थे और कुछ लोग आते थे, कुछ जाते थे कुछ लोग आते थे। एक लम्हे के लिए भी आले मोहम्मद तन्हा नहीं थे, मुसलसल तमाशाई, मुसलसल तमाशाई, हर वक्त तमाशाई, हर वक्त तमाशाई देखा जा रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, नौजवान जो थे वो सीटियां बजा रहे थे। आले मोहम्मद का तमाशा देखकर मजाक उड़ाया जा रहा था। ऊपर से जो छत पर औरतें खड़ी थी वो पत्थर मार रही थी, वो पत्थर मार रही थी। 3 दिन तक बीबी ज़ैनब और उनके तमाम रफ़क़ा ने ये मसाइब देखे, ये मसाइब देखे। और एक बार वहां से हुक्म आया कि दरबार सज चुका है, जल्दी से लेके आओ। अब मुझ में सब्र की ताकत नहीं है, जल्दी से लेके आओ, कैदियों को जल्दी लाओ। वहां से एक लफ्ज आया कि जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। जब जैसे ही लफ्ज सुना जल्दी, तो सिपाही भागे, और सिपाही भागे सारे मजमे को हटाया, हटो 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 हटो। कैदियों तक पहुंचे, कैदी बैठे हुए थे, 3 दिन से बैठे हुए थे। रस्सियां लाई गई, जल्दी से रस्सियां बांधी गई। तो मेरा मौला कहता है चूंकि जल्दी बुलाया गया था तो जल्दी से रस्सियां बांधी गई। तो किसी का गला बंधा, किसी के हाथ बंधे, और हमें तुर्को दैलम के असीरों की तरह, तुर्को दैलम के कैदियों की तरह घसीटते हुए ले जा रहे थे। बस घसीटते हुए ले गए। एक बार आखिरी जुमला तकरीर का, दरबार के दरवाजे से चंद कदम पहले बाबू साथ आया, ज़ैनब बैठ गई, ज़ैनब बैठ गई। कहा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, आगे नहीं बढ़ूंगी। शिम्र ताजियाना लेके सैयद सज्जाद के पास आया। ताजिया ने बरसा बरसा कर कहा, तुम्हारी फूफी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? सज्जाद आगे बढ़े, कहा फूफी अम्मा आप आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अब तक हर मंजिल अल्लाह ने तय करवा दी है, ये मंजिल भी अल्लाह तय करवा देगा। फूफी अम्मा घबराइए नहीं। ज़ैनब ने कहा मैं घबरा नहीं रही, मैं अली की बेटी हूँ। कहा फूफी अम्मा फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कहा इसलिए नहीं बढ़ रही कि 21 रमजान की शब थी, मेरा बाबा इस दुनिया से जा रहा था, मुझे बुला के मेरी पेशानी को चूमा, हाथों को चूमा, बाजों को चूमा। कहा ज़ैनब इन हाथों में रस्सियां बंधेगी, ज़ैनब चादर छिनेगी, और ज़ैनब तुम्हें दरबार में जाना होगा, लेकिन दरबार से पहले बाबू साहब पर रुक जाना, अली आएगा। सज्जाद मैं बाबा का इंतजार कर रही हूँ, ये कहा और खड़ी हो गई, उंगली बुलंद करके कहा अस्सलाम वालेकुम या बता। अरे